हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो फुल मून है आपको इस फुल मून के रिलेटेड कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवर आपको क्या बताया जा रहा है क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। या टॉरस, थैंक यू। टॉरस, थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। या तो यहाँ पे फुल मून जैसे ही स्टार्ट हो रहा होगा आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगेगी कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है। राइट टॉर्स है सब कुछ लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है आप आधे ही चीज़ें देख पा रहे हो। मे बी आप अपने जीवन का पूरा वो नहीं कहते पूरा सच नहीं देख पा रहे हो। आपके पास एक्चुअल में सारी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे करके मिलेंगी। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क। ये आदमी जितना हार्डवर्क करेगा उसको उतने पेंटिकल्स मिलेंगे। ये इंसान जितना बैठ के सोचता रहेगा उसको क्या होगा, लॉस होगा। राइट वैसे ही आपके साथ है, जितना ज़्यादा आप सोचते रहोगे उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। इससे अच्छा आप हार्डवर्क करते रहो, जो रिजल्ट आपको मिलना होगा वो एट द एंड मिल जाएगा। हर एक रिजल्ट के लिए खुद को रेडी रखें, ठीक है टॉरस। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो और मे बी जिस भी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ एक नई ऐसी एनर्जी, एक नई ऊर्जा आपकी जैसे आपके बगल से गुजरी है और वो लिटरली आपको बहुत मनमोहित कर दी है। वैसी एनर्जी मे बी ये कोई इंसान हो सकता है जो बहुत ही रैंडमली आपसे मिला हो, लेकिन उसकी एनर्जी में आप अभी तक हो। तो यहाँ पर लिटरली बहुत ही मुझे सोलमेट वाइब्स लग रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। देखते हैं, लेट्स सी टॉरस कुछ और कार्ड्स। Taurus, thank you. We have Ace of Swords. Wow. यहाँ पे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग अगर कोई कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन दी जा रही है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है लॉयल्टी के बारे में। लोग एस ऑफ सोर्स का कार्ड बहुत ही लॉयल एनर्जी को दर्शाता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही लॉयल एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग किसी से कोई लॉयल कमिटमेंट, कोई लॉयल चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसा कमिटमेंट या फिर कोई ऐसा फ्रेंडशिप, लॉयल फ्रेंडशिप का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पे आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली वो नहीं कहते एस लेवल वो आपको मिलने वाला है जो भी आप काम करने वाले हो उसमें। प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हो आप उस चीज़ को कर पाओगे बिना डिस्ट्रैक्शन के। आप इस चीज़ को देखोगे, राइट। तो यहाँ पे जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसमें आपको रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही हैप्पी हो आप उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे फुल मून के बाद बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड जैसे ऐसे करके अंदर चला दिया ना, इसको भी मैं लेना चाहूँगी। वी हैव किंग ऑफ सोर्स। मैंने कहा ना सोलमेंट एंड लुक वी हैव 3 आई मीन टू से 2 ऑफ कप्स। मैंने सोलमेट कहा था वाह। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको दी जा रही है कि अगर आप ऐसे कुछ कंफ्यूज थे कि ओवरऑल जो भी इंसान आपके जीवन में आया वो कौन है, यहाँ पे वो इंसान आपका सोलमेट है। लोग यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लोग कितनी भी बातें बनाए, लोग कुछ भी आपको कहे, आपको अपने अंदर का अच्छा वाला जो इंसान है उसको नहीं मारना है, ठीक है। आप अच्छे हो, आपको पता है लोग बुरे हैं, लोगों को पता है, तो इट्स ओके। इससे अच्छा है आप लोगों से देखिए, लोगों से आर्गूमेंट्स करने से अच्छा है, इससे अच्छा है कि हम खुद के ऊपर ध्यान लगा लें। लोगों से आर्गूमेंट करने से अच्छा है कि हम खुद के ऊपर ध्यान लगाएं, राइट। जितना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर ध्यान लगाओगे ना उतना ज़्यादा लोग आपको यूजलेस, वो क्या बोलते हैं, जिसका वर्थ इट नहीं है ये इंसान, ऐसा आपको अब ऐसा आपको खुद में फील करवाएंगे, राइट। और जितना ज़्यादा आपका ध्यान खुद के ऊपर लगा रहेगा उतना आपको लगेगा कि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो। यहाँ पे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना। अगर कोई आर्गूमेंट कर रहा है, अगर कोई बातें बना रहा है, उसको बनाने दीजिए। देखिए तो उस इंसान के पास कोई काम धंधा नहीं है, इस वजह से तो वो ऐसा कर रहा है। काम होता तो अभी वो इंसान वैसा थोड़ी ना कर रहा होता, राइट। सक्सेसफुल हो गया होता। तो यहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों के ना, लोगों की बात छोटी छोटी बातों से इफेक्ट नहीं होना है, राइट। क्योंकि लोग तो अभी और बातें बनाएंगे, उनको बनाने दीजिए,
ठीक है, लोगों की बातों से इफेक्ट नहीं होना है। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, जो इस चीज़ के बारे में बताता है अगर आप में से कुछ लोग कोई न्यू बिगनिंग, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, डेफिनेटली आपको अपने जीवन में वो न्यू बिगनिंग, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे एक साथ की ज़रूरत है, राइट। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये किंग बहुत अकेला है, तो मे भी आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंसान आपको मिल नहीं पा रहा है जो आपको एंड तक साथ निभाए, लेकिन डेफिनेटली आपको वो इंसान मिलने वाला है। एंड अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। जिस चीज़ के बारे में बताता है कि जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप में से कुछ लोग कोई सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पे वो सोलमेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, विक्ट्री आपके तरफ आ रही है, ठीक है। कोई मेजर विक्ट्री आपको मिलने वाली है। एंड या आप बहुत ही स्टेबल एनर्जी फील कर पाओगे, बहुत ही स्टेबल एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी इस फुल मून के बाद। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी आपके लिए। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए, हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और हमारे पास 2 ही कार्ड्स आए हैं, राइट। सो हमारे पास है पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द डेविल, ओके। तो यहाँ पे ये 7 ऑफ सोर्ड्स और डेविल का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए जीवन में हम सभी के प्रॉब्लम्स कई आते हैं, मे बी ये जिस भी सोलमेट के बारे में बात कर रही हूँ, मे बी ये इंसान को आपको थोड़ा बहुत परखना चाहिए। हो सकता है ये इंसान थोड़ा बहुत अच्छा ना हो, राइट। तो आपको इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, थोड़ा सा पता करिए। कोई भी स्टेप लेने से पहले ना आपको जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए, राइट। तो जानकारी लीजिए, कोई भी स्टेप ऐसे ही मत ले लीजिए, ठीक है। इस इंसान को लेकर के मे बी अगर आपके जीवन में कोई नया इंसान एंटर कर रहा है तो ख़ास करके उसके लिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के काम अपना करना चाहिए। जिस भी काम को आप करना चाह रहे हो, जो भी रिलेशनशिप आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, सोच समझ के, ठीक है। सामने वाले की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, बिकॉज ये जो भी इंसान है ये थोड़ा सा वैसा है कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड। लेट्स सी अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। टॉरस, जो भी सोलमेट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इसकी हरकतों लॉजिकली सोचिए, ठीक है। लॉजिकली सोचिए ये इंसान क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं, कैसा है आखिर, राइट। इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कल को अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को भी मिले तो आप प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ मुझे तो पता था, राइट। तो खुद को प्रिपेयर रखना है। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल के बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगी। यहाँ पे मे बी आपके जो नेबर्स है वो थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे कोई मेजर कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई मेजर विक्ट्री या फिर कोई मेजर चीज़ है कि ना आप लोगों की बातों से इफ़ेक्ट बहुत हो रहे हो, तो लोगों की बातों को मिट्टी डालिए, आपको जिस काम को करना है उसको करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिए, ये जो भी इंसान है इससे बच के रहिए, ठीक है। वी हैव परमानेंट, तो मे बी आप जिस भी करियर में सक्सेस चाह रहे हो आपको सक्सेस परमानेंटली मिलेगी, तो परमानेंट सक्सेस। देन मे बी अगर कोई आया नहीं है तो इस वीक में पर्टिकुलरली आ सकता है। देन वी हैव फोकस, तो आपको फोकस करना चाहिए, आपको जो काम को करना है उसके लिए लोगों की वजह से अपना काम टालिए मत। देन वी हैव फ्लो ऑफ मनी, तो डेफिनेटली आपके जीवन में पैसों का फ्लो होने वाला है, ठीक है। सो बी रेडी, आपको अपने जीवन में मनी का फ्लो दिखेगा। देन वी हैव ट्रस्ट कृष्ण, तो यहाँ पे कृष्ण के ऊपर ट्रस्ट रखिए, जो लॉर्ड कृष्णा है हम सभी के जीवन को बहुत अच्छा बना देते हैं, कलरफुल बना देते हैं, तो ट्रस्ट रखिए। देन वी हैव स्टॉप स्पाइसी, तो अगर आप इसको स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हो तो स्पाइसी खाना आपके लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल हो सकता है, मे बी आपको कोई हेल्थ इशू है, फिर भी इग्नोर करके अगर आप स्पाइसी खा रहे हो तो आपको डेफिनेटली स्ट्रिक्टली अपने इसे हेल्थ को देखना चाहिए, राइट। देन वी हैव स्टार सीड, तो आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड वो होता है जो इस प्लैनेट का नहीं होता। देन वी हैव हायर सेल्फ, तो आपकी ये कार्ड बहुत रेयर आता है। वी हैव हायर सेल्फ, राइट। तो आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती है कि जब जो मन कर रहा है तब उस काम को करो, लेकिन लॉजिकली सोचो कि इसके पीछे का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, राइट। तो अपने हायर सेल्फ को हमेशा अपने हायर सेल्फ की बातें सुनो। वी हैव फैमिली से आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा इस फुल मून के बाद, देखिए। और इस फुल मून के बाद आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होगी
इस वीक में मैंने कह दिया, लेकिन इस फुल मून की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो इस फुल मून में मे भी आपको आपके जीवन में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। फैमिली का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी के साथ शादी कर रही हो एंड किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, या फिर अगर आप किसी से शादी का सोच रहे हो, किसी के साथ फैमिली बसाने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो इंसान कैसा है। मे भी शादी के बाद वो इंसान डोमिनेटिंग हो सकता है, मारपीट वाला, गाली देना, ये सारी चीज़ें कर सकता है, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बी लॉजिकल। ये इंसान एरीज भी हो सकता है, ठीक है। इसकी आदत बहुत ख़राब है। मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, अगर कोई शादी का आपके पास ऑफ़र आया है या फिर कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है इस फुल मून के टाइम पे, यकीन करिए इसकी आदत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब आदत, बहुत बुरी आदत। वो नहीं कहता, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो मतलब, आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को जो मतलब घर पे भी मतलब वो रहेंगे, मतलब आप कह सकते हो ऐसा कि घर पे अगर वाइफ है लेकिन फिर भी और भी लोगों को देखना है ना, वो उनका विचलित, घटिया सा उनका मन, राइट। तो वैसा ही कुछ मुझे दिखाई देता है। जिससे भी अगर आप मैरिज करने का सोच रहे हो, बी प्रिपेयर। सबसे पहले देखिए उस इंसान को, ऑब्जर्व करिए वो इंसान सही है कि नहीं है, क्या है आखिर वो, पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए। वी हैव कन्फर्मेशन, तो आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जो आपको काम करने की ज़रूरत है वो है, आपको खुद देखिए वो इंसान कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं है तो धीरे से साइड हट जाइए। देन वी हैव हील योर सेल्फ, तो खुद को हील करिए पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के रिलेशनशिप से। देन वी हैव नेवर स्टॉप योर सेल्फ, तो खुद को कभी भी रोकिए मत किसी की वजह से। अगर कोई कह रहा है कि तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में अच्छे नहीं, वो इंसान आपसे जल रहा है, जेलसी कर रहा है, ठीक है। तो उसकी बातों को मानिए मत, ठीक है। खुद को कभी भी रोकिए मत। वी हैव ओन वेबसाइट, तो अगर आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे हो कुछ सोशल मीडिया के रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपका खुद का ओन वेबसाइट होने वाला है बहुत जल्दी। वी हैव वर्गो, तो मे बी ये इंसान वर्गो हो सकता है, अर्थ साइन वर्गो। देन वी हैव फ्री लाइफ, तो अपने जीवन को फ्रीली जिए, जो मन है उस काम को करिए, बेफिजूल में देखिए फालतू लोगों के पीछे मत जाइए, ठीक है। तो और से एक ही बात कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं ना, मतलब मुंह के सामने आपके अपने बनेंगे लेकिन पीठ पीछे ऐसे करेंगे, राइट। तो नहीं करना आपको, ठीक है। आपको उस इंसान के पीछे नहीं जाना है। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इस रीडिंग को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो किसी के साथ शेयर भी करिएगा। बाय।